हमारा टास्क था यहाँ तक हो गया था। तो यूज़र हमारा लॉगिन हो रहा है। एडमिन वाला ऑलरेडी पूरा हो चुका था। प्रोजेक्टर नहीं चल रहा। अभी चला देते हैं। अकाउंट नंबर 1 का पासवर्ड क्या था? यार ये तो मना कर रहा है। कहाँ पर? हाँ। अच्छा 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 अच्छा, ठीक, समझ गया। समझ गई कहानी भाई। तो ये था हमारा अपडेट पिक्चर नहीं। गेट डिटेल्स हो गया, हिस्ट्री, ट्रांजैक्शन, गेट डिटेल्स, विदड्रॉ, डिपॉजिट, अपडेट वाला। अच्छा। तो यहाँ पर जो गलती हो गई थी लास्ट क्लास में, वो ये कि हमने सबको अपडेट कर दिया क्योंकि वेयर लगाना भूल गए हम। वेयर अकाउंट्स अंडरस्कोर अकाउंट नंबर इक्वल टू दिस। और यहाँ पर अकाउंट नंबर भी पास करना होगा। ठीक है। तो अब एक बार काम करते हैं, बैकएंड में जाके मैन्युअली सही कर देते हैं, सो डैट काम कर पाए थोड़ा सा। तो सारे अपडेट हो गए थे ये। ठीक है। तो अकाउंट नंबर 126, अकाउंट नंबर 1 का नाम ए कर देते हैं, और पासवर्ड भी ए कर देते हैं। अकाउंट नंबर 2 का नाम बी कर देते हैं, पासवर्ड भी बी कर देते हैं। ठीक है। बाकी मोबाइल नंबर सेम रहने दो, बाकी जो चल रहा है चलने देते हैं। चलो वापस आते हैं। 1A5 by 3 RN8 लॉगिन हो गए। तो अब चेक डिटेल डिपॉजिट, नहीं, डिपॉजिट विड्रॉ, ये दो चलाने हैं, और ट्रांसफर चलाना है। तो मान लो डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। तो डिपॉजिट पे क्लिक करते ही मैं चाहता हूँ यहाँ पर हमारा एक लेबल आए, और एक एंट्री आए, और एक बटन आए, और फिर उस पर हम अपना डिपॉजिट करेंगे। तो अब ऐसा ही हमने पहले भी शायद कई बार किया होगा। आई गेस एडमिन वाले कोड में हमने ऐसा कर रखा है। डिपॉजिट, डिपॉजिट करना है, यहाँ बताना है अमाउंट, कितना डिपॉजिट करना है। उसके लिए एंट्री बना दी।
बटन बना दिया। इस नाम का फंक्शन बना देते हैं यहाँ पर। डेटा गेट करते हैं एंट्री से। अब जो भी डेटा आएगा उसको फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि टेबल के अंदर वो प्लस होगा तो टेक्स्ट में नहीं हो सकता। तो ये अमाउंट आ गया। उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा अगला काम है जो भी आया है इसको टेबल के अंदर इंसर्ट करना, सॉरी अपडेट करना, प्लस जो ट्रांजैक्शन वाली टेबल थी, स्टेटमेंट वाली टेबल थी, उसमें जाके भी एक एंट्री को लेकर आना। ठीक है, चलो अब इस काम को करते हैं। और पहले हमें क्या करना होगा, अपडेट कमांड चला देते हैं। कनेक्शन पे जाके कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाते हैं, SQLite 3 डॉट कनेक्ट डेटाबेस इज इक्वल टू बैंक डॉट SQLite कर्सर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट कर्सर। क्वेरी अपडेट वाली चलेगी, अपडेट अकाउंट्स सेट अकाउंट्स अंडरस्कोर बैलेंस इज इक्वल टू अकाउंट्स अंडरस्कोर बैलेंस प्लस क्वेश्चन मार्क वेयर अकाउंट्स अंडरस्कोर अकाउंट नंबर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, और यहाँ पर हम अपना अमाउंट बताएंगे, पहले वाले पैरामीटर का रिप्लेसमेंट, और दूसरे वाले का अकाउंट नंबर बताएंगे। कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट कमिट कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज। ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से हमारा अपडेट हो गया, अकाउंट्स टेबल अपडेट हो गई। लेकिन हमें ध्यान है हमने एक टेबल और कंसीडर करी थी, और वो थी स्टेटमेंट टेबल, कि जब भी डिपॉजिट, विड्रॉ और ट्रांसफर तीन एक्टिविटीज होंगी तो करस्पॉन्डिंगली इस टेबल के अंदर भी एंट्री हम करवाएंगे। तो अब इस टेबल में हम इंसर्ट करेंगे अकाउंट नंबर, हमारे पास है कोई दिक्कत नहीं है। अमाउंट इंसर्ट करेंगे, हमारे पास है कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटमेंट टाइप क्रेडिट हुआ है, ये भी हो गया। डेट हम अपनी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांजैक्शन आईडी हम अपना बना लेते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बात आती है अपडेटेड बैलेंस कहां से लाओगे। अपडेटेड बैलेंस कैसे निकलेगा। अब अपडेटेड बैलेंस के लिए क्या करना होगा, जो मेन टेबल आई है जिस पर आपने अभी अपडेट कर दिया है, तो वहां जाना पड़ेगा और वहां से अपडेटेड अमाउंट को लाना पड़ेगा। तब आप क्या कर सकते हो, यहां पर अपडेट कर सकते हो। ठीक है, करना पड़ेगा। और कोई ऑप्शन अपडेटेड बैलेंस लाने का हमारे पास नहीं है। चलो करते हैं। तो अब यहां पर अब अगला काम करना है, फिर से कनेक्शन बनाओ
कर्सर बनाओ, क्वेरी चलाओ। लेकिन इस बार क्वेरी चलेगी सेलेक्ट। सेलेक्ट अकाउंट्स अंडरस्कोर बैलेंस फ्रॉम अकाउंट्स वेयर अकाउंट नंबर इक्वल टू दिस। क्वेरी चली गई और इसमें अकाउंट नंबर चला गया। कमिट की जरूरत नहीं है। कर्सर ऑब्जेक्ट से पैच बन चलाएंगे, टपल मिलेगी। उस टपल में सिर्फ और सिर्फ हमारा बैलेंस सेलेक्ट होकर आया होगा, यानी कि उसके जीरो इंडेक्स पर हमें मिल जाएगा यूजर का बैलेंस। ठीक है। अब हम तैयार हो गए उस टेबल में जाने के लिए, जो स्टेटमेंट वाली टेबल है। अब उस टेबल में जाने के लिए हम फिर से ये सारे काम करेंगे। तो वैसे तो जनरली अगर आप इस कर्सर ऑब्जेक्ट पर कनेक्शन क्लोज ना करें और आप सेलेक्ट कमांड के बाद कोई और कमांड चलाते हैं तो चला सकते हैं। मल्टीपल सेलेक्ट में दिक्कत आती है, बट डेटाबेस लॉक की सिचुएशन ना बन जाए, इसके लिए मैं फिर से ये काम कर लेता हूँ। और इस बार जो क्वेरी होगी इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट्स वैल्यूज। क्या क्या वैल्यूज रखनी है? सबसे पहले अकाउंट नंबर, क्वेश्चन मार्क। दूसरा 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब पहले 6 वैल्यू तैयार कर लो। अकाउंट नंबर यू अकाउंट में है। अमाउंट ये रहा, अभी यूजर ने बताया है। अपडेटेड बैलेंस ये निकाल लिया। डेट सिस्टम से आ जाएगी। ठीक है। तो क्या बचा फिर अब? ट्रांजैक्शन आईडी बची। कैसे बनाओगे ट्रांजैक्शन आईडी? कैसी रखी है आपने? टेक्स्ट रखी है। इसके अलावा आप अल्फा न्यूमेरिक बनाने का कोशिश कर रहे हो? कैसे इंप्लीमेंट करोगे यहाँ पर कोड में ट्रांजैक्शन आईडी को? अगर आप मुझसे वो रैंडम वाला पॉइंट बोलोगे तो रैंडम वाले में दिक्कत ये आएगी कि अगर दो ट्रांजैक्शन आईडी रैंडमली बाई चांस सेम जनरेट हो गई तो ट्रांजैक्शन आईडी रैंडमली मत रखो, कोई सीक्वेंस फॉलो करो, कोई एक पैटर्न जिसके अकॉर्डिंग ही हमारा जनरेट होना चाहिए, तो हमारा ये सही चलेगा। तो क्या कर सकते हैं? डेट टाइम में कुछ ऐसा करोगे तो होता तो है, यूनिक होगा, कह सकते हो। उसको ऑटो इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन है। ऑटो इंक्रीमेंट करोगे तो वो 1 2 3 4 5 इस तरह से आनी आपकी शुरू हो जाएगी, वो भी ठीक कर सकते हो। बट वो सिर्फ इंटीजर हो पाएगी, टेक्स्ट में नहीं रख पाओगे उसे। तो बस सोचा ये था कि टेक्स्ट में रखना है, इसलिए वो नहीं करी, वरना वो भी ऑप्शन सही है। तो अब या तो
ये जो कह रहे हैं वो कर लेते हैं। सिस्टम का टाइम 1970 से जो आएगा सेकंड्स में, वो ले लेते हैं। लेकिन वो बहुत बड़ा आएगा, इतनी भी ट्रांजेक्शन आईडी रखोगे तो। चलो एक अलग कोड बनाकर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ क्या ये कहना चाह रहे हैं। ये वैल्यू आई। अब पहले बार इस बारे में कोई डिफरेंस आया? 7325, यहाँ पर 48 से ये 52 हो गया। यही बढ़ रहा है, मतलब ये आपके जो मिली सेकेंड्स हैं वो हमारे आ रहे हैं। तो अब देख लो इसमें क्या लॉजिक फिट कर सकते हो। ये हर बार अलग अलग आएगा ही। ये वाला पोर्शन कभी सेम नहीं आ सकता। इसी पोर्शन को पकड़ लो, इस वाले को छोड़ दो। ये वाला पोर्शन जितनी बार कोड चलाओगे हर बार अलग अलग आएगा ही आएगा। क्योंकि ये 1970 से लेकर जिस दिन ये कोड चलेगा उस दिन तक के सेकंड्स हैं, सॉरी मिली सेकंड्स हैं हमारे। ठीक है, तो ये हमेशा बढ़ेंगे बढ़ेंगे, कम होंगे, है ना। तो देखो बढ़ ही रहे हैं। 62, 62 से 65 हो गया। अब चलाऊंगा 80 90 100 के आसपास आ जाएगा, कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। 6, 10, 11। अभी इतना सेम हो गया कि यहाँ पर फर्क पड़ा। लेकिन इतनी जल्दी लगातार वहां पर यूजर नेविगेट नहीं कर पाएगा। तो या तो इसी को सोच लो, इस वाले पोर्शन को ट्रांजैक्शन आईडी मान लो, साथ में ABCD अपनी तरफ से ऐड कर दो, है ना। या तो ऐसा कर लो। कैसे? हमने कहा देखो, तो जो टाइम आया है इस टाइम में ये वाला पोर्शन अगर मैं निकालूं तो ये वाला पोर्शन आपका 1 2 3 4 5 6 7, ये हटा दो। एक बार पहले ये चेक करो कि ये जो आ रहा है इसको अगर मैं STR बनाकर एक वेरिएबल में डाल दूं तो ये स्ट्रिंग बन गया। मान लो ये आ गया हमारा T। अब इसमें अगर मैं स्लाइस कर लूं, T डॉट डॉट से 0 से लेकर यहाँ तक, तो अब जो निकल कर आया, ठीक है। ठीक है, अब देखो बार बार जल्दी रन करा दिया तो 402 402 आ गया। लेकिन वहां पर ऐसी सिनेरियो। अब इसमें क्या करते हैं, आपने कहा था कुछ साथ में ऐड कर देंगे। तो एक काम करते हैं, जिस अकाउंट नंबर पर ट्रांजैक्शन हुई है साथ में अकाउंट नंबर उसको कुछ करना चाहोगे, या अल्फा न्यूमेरिक कुछ लगाना चाहो? तो मान लो यहाँ पर मैंने लगा दिया क्या लगा दें, T TXN, ऐसे कर दिया। ये लो। ठीक है, हम इसी के साथ अपना चलते हैं आगे। ठीक। तो अब ये कोड यहाँ से हटाकर अपने वाले में ले आते हैं। और हमारे पास यहाँ पे तैयार करते हैं इस कोड के लिए। उसको प्रिंट नहीं करेंगे।
इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, और मान लो इसका नाम कर दिया UTXN ID, यूजर की ट्रांजैक्शन आईडी। ठीक है, अब सब कुछ तैयार हो गया। इंसर्ट अब हमें कर देना है, कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, कॉमा क्वेरी के पैरामीटर, पहला वाला अकाउंट नंबर, दूसरा वाला अमाउंट, तीसरा वाला बैलेंस, चौथा वाला नहीं, अकाउंट, अमाउंट, टाइप। टाइप तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, क्रेडिट, CR लगा देते हैं। फिर डेट, फिर अपडेटेड बैलेंस, डेट, डेट कहाँ से लाएं, टाइम डॉट STRF टाइम, %D, %M, %कैपिटल Y, स्पेस दे के %R, टाइम भी साथ में डाल देते हैं। ठीक है, बैलेंस अपडेटेड और ट्रांजैक्शन आईडी, UTID। ये लो भाई। तो ये क्वेरी हो गई एग्जीक्यूट हमारी, सबको सही रहा तो। और उसके बाद कनेक्शन को कमिट करेंगे, जो कि इंसर्ट कमांड है। और उसके बाद कनेक्शन को क्लोज करेंगे। और जब सब हो जाएगा तो एक मैसेज दिखाने चाहिए, शो इन्फो डिपॉजिट अमाउंट डिपॉजिटेड, कितना, इतना अमाउंट डिपॉजिट हो गया। उसके बाद इस वाले फ्रेम को डिस्ट्रॉय कर दो, और यूजर स्क्रीन पे चले जाओ, अकाउंट नंबर लेके चेक करो कितनी गलती हुई देखो। टेबल्स क्रिएटेड क्यों लिख कर आ रहा है, टेबल तो हमारी बन गई थी, तो गलत हो गया होगा कहीं ना कहीं। अच्छा, एक्सेप्शन हमारी नहीं आ रही है, ठीक है। हमने बोला था ना इफेक्ट जस्ट वाला लगा दिया था। अकाउंट नंबर 1A8KT99D, लॉगिन, चेक कर लेते हैं खाते में जीरो पड़ा है। डिपॉजिट, कितना डिपॉजिट करना, हमने कहा 2,000 रुपये जमा कर दो। टेबल स्टेटमेंट हैज 1 कॉलम बट 6 वैल्यूज वर सप्लाइड। आए, अरे यार, इतने सारे कॉमा लगाने रह गए थे। कोई बात नहीं। ये जो टेबल है हमारी स्टेटमेंट वाली, इसको हटा दो यहाँ से।
पैसे तो जमा हो गए होंगे या नहीं हुए होंगे? हो गए पैसे जमा। ट्रांजैक्शन जो स्टेटमेंट टेबल है उसमें पहुंचे नहीं होंगे बस। अब वो जब आप जमा करेंगे तब पहुंचेंगे। मान लो 500 रुपये और जमा कर दिए। 500 डिपॉजिटेड। चेक करो। ये आ गए। ठीक है। अब निकालने का लॉजिक, विड्रॉ करने का लॉजिक मोर और लेस सेम होगा। लेकिन इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना है कि विड्रॉ करते समय आप कह रहे हो मैं 5,000 निकालूंगा, है ही खाते में 2,500, तो पांच कैसे निकाल लोगे? तो सीधा माइनस मत कर देना। अगर सीधा माइनस कर दोगे तो ये तो गणित हो जाएगा। आपको पहले इफ लगाना पड़ेगा। इफ जो विड्रॉइंग अमाउंट है वो और जो अवेलेबल बैलेंस है वो, उनमें ग्रेटर रिलेशन होना चाहिए, अवेलेबल ग्रेटर होना चाहिए विड्रॉइंग से। तब लॉजिक चलना चाहिए, वरना चलना नहीं चाहिए। बाकी सब कुछ लगभग सेम रहेगा। तो मैं कोशिश करूंगा ध्यान रखूं, कॉपी पेस्ट करते समय आप भी ध्यान रखना। तो ये वाला जो कोड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कॉपी, लेकिन साथ में वो भी तो चाहिए होगा आपको। चलो पहले इतना करते हैं, फिर ये वाला भी लेकर आएंगे। और ये वाला भी तो चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज करना पड़ेगा कोड का। देखो, यूजर से हमने अमाउंट गेट कर लिया। अब अमाउंट गेट करने के बाद सीधा अपडेट करने नहीं जाएंगे माइनस करके। नहीं, ये वाला काम तो हमें तब करना है जब पहले हम यूजर का बैलेंस ले आए और चेक करें कि यूजर के खाते में जो बैलेंस पड़ा है वो इस वाले से बड़ा है। और बैलेंस लाने वाला कोड ये रहा। तो ये कोड हम इस बार पहले रन करेंगे। अब यहां पर इफ लगाया जाएगा। इफ यूजर का जो बैलेंस आया है, माइनस करने से पहले की बात है ये, अगर वो ग्रेटर या बराबर है उस अमाउंट के जो आप विड्रॉ करना चाहते हो, तो ये वाला कोड चला दो। ये, और देखो बहुत सारा कोड मुझे इसके अंदर डालना पड़ेगा। ठीक है। तो क्या करो, इसके अंदर, चलो, और कोई ऑप्शन है नहीं, नॉट लगा के फिर रिटर्न करना पड़ेगा। लेस देन करके फिर नॉट लगाना पड़ेगा, है ना? और रिटर्न करना पड़ेगा। कोई नहीं, फिलहाल ऐसे कर देते हैं। ये तो है। अगर ये है तो ये कर दो। और अगर ये नहीं हुआ, मान लो ये सिचुएशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इस इफ के एल्स में जाओ और मना कर दो। एरर दिखा दो। मैसेज बॉक्स डॉट शो एरर। इनसफिशिएंट बैलेंस कितना है, बता दो कितना है उसे। ठीक है। और अगर मान लो सब कुछ सही है, तो जाओ माइनस करके आ जाओ। माइनस हो गया, ट्रांजैक्शन आईडी बन गई। ट्रांजैक्शन आईडी को यहाँ पर डेबिट, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, यू अमाउंट
ये बैलेंस सही नहीं है क्योंकि अपडेटेड बैलेंस दिखाना है। यू बैलेंस में इस समय जो बैलेंस रखा है वो कौन सा वाला रखा हुआ है, माइनस करने से पहले वाला रखा है। तो अब ये बैलेंस माइनस मैनुअली करना पड़ेगा यू अमाउंट, तब सही बैलेंस आपका बनकर आएगा। ठीक है। चलो, बाकी और कोई सिचुएशन विड्रॉ करने की? सर एक वही सिचुएशन थी, बाकी तो सब चलने दो। चलो देखते हैं। पहले चेक कर लो, 2500 पड़े हैं, विड्रॉ कर लो। 100 रुपये, 100 विड्रॉ हो गए, 2400 बचे। फिर विड्रॉ करने गए 5000 रुपये, इसने मना कर दिया। 2400 पड़े हैं खाते में, 5000 विड्रॉ नहीं हो सकते, कुछ कम करना चाहो तो कर लो। ये हो गए। चेक करने गए तो इतने बचे। ठीक है। अब फिर जमा करने गए 200 रुपये, तो जमा हो गए। चेक करने गए तो 2100 हो गए। अब ये सारा खेल सिर्फ इस अकाउंट के लिए है। दूसरे अकाउंट में अभी भी इनिशियल वाला पॉइंट ही होना चाहिए, अकाउंट नंबर 2, पासवर्ड बी करा था आई गेस मैंने, T07 4 LP। हाँ, यहाँ जीरो पड़ा है। अब इसमें अगर मैंने 100 रुपये जमा करे तो बस 100 ही जमा होने चाहिए, पुराने वाले ना आ जाए किसी के लगकर। और निकालने गए 101 रुपया तो मना कर देगा, खाते में 100 ही पड़े हैं। और 100 निकालें तो निकल जाएंगे, मैंने इक्वल टू लगा रखा था कंडीशन में। कितना बचा? हमने कहा कुछ नहीं बचा। ठीक है। अब अगला काम है यहाँ पर ट्रांसफर वाले पे। तो जब किसी को ट्रांसफर करोगे तो आपको ये तो चेक करना ही पड़ेगा कि पैसा सफिशिएंट है कि नहीं, क्योंकि ट्रांसफर मतलब माइनस ही करोगे अपने में से। लेकिन ये भी चेक करोगे कि जिसको ट्रांसफर कर रहे हो वो खाता संख्या वैलिड है कि नहीं। तो अभी हम मान के चल रहे हैं हमारा विद इन बैंक वाला फीचर है, तो जो हमारे पास अकाउंट नंबर है टेबल में हम उन्हीं में सर्च करेंगे। अगर आप उन्हीं में से कोई अकाउंट नंबर दे रहे हो तो फिर हमारा वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज मना कर देंगे कि आपका अकाउंट नंबर वैलिड नहीं है जिसमें आप ट्रांसफर करना चाहते हो। तो इसमें दो चेक लगाएंगे, अकाउंट नंबर जिसमें ट्रांसफर करना है वो होना चाहिए, और आपके खाते में उतना पैसा भी होना चाहिए। अब यहाँ पर दो चीजें लेंगे इनपुट में। एक तो इनपुट लेंगे टू, किसको करना है, और दूसरा अमाउंट, कितना अमाउंट करना है। और फिर यहाँ पे ट्रांसफर का बटन लगा देंगे। तो पहले इतना करते हैं।
अभी करा कुछ नहीं, बस देख लेते हैं एक बार। ठीक है, टू अकाउंट अमाउंट ट्रांसफर बटन थोड़ा नीचे कर दो, इधर बीच में ले आओ, बाकी अपना लॉजिक लिख दो। ट्रांसफर का बटन ये रहा, थोड़ा नीचे कर दो, थोड़ा इधर ले आओ। ठीक है, अब अपना लॉजिक लिख दो। तो लॉजिक जो अभी थोड़ी देर पहले लिखा था उसी के जैसा ये लॉजिक आएगा। तो अब पहले अकाउंट नंबर हमें लेना है, टू अकाउंट नंबर इस नाम से बना दिया वेरिएबल, और टू एंट्री डॉट गेट। अमाउंट भी ले ही लिया, कोई दिक्कत नहीं है। कनेक्शन लेकर अब पहले बैलेंस चेक करने नहीं जाना है, पहले ये चेक करने जाओ कि टू वाला खाता है कि नहीं है। ठीक है, तो सेलेक्ट स्टार, इसमें काम ज्यादा होगा, फ्रॉम अकाउंट वेयर अकाउंट नंबर इज इक्वल टू दिस क्वेरी, और ये टू अकाउंट। अब अगर टू अकाउंट एग्जिस्ट करता है तो फैच वन से हमें उसके सारे कॉलम की वैल्यू मिल जाएगी, और ये हमारा टू वाली टपल आ जाएगी। अब अगर ये टू वाली टपल नन आती है, इसका मतलब टू अकाउंट नंबर पे कोई अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता है। और अगर ये नन नहीं आती है तो फिर हमें अपना आगे बढ़ना है। इफ टू टपल इज इक्वल टू नन, तो मैसेज बॉक्स डॉट शो एरर, ट्रांसफर टू अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और फंक्शन को रिटर्न कर देते हैं, आगे बढ़ेगा ही नहीं। अदरवाइज अगर ये नन नहीं है तो इतना कंफर्म हो गया टू अकाउंट तो है। फिर अब आगे बढ़े और जिसके खाते से पैसे निकालने हैं उसका बैलेंस ले आए। अगर उसका बैलेंस जितना ट्रांसफर करना है उतना है तो सही, नहीं है तो यहां पर मना कर दिया कि पैसा नहीं है आपके खाते में। अब मान लो है तो अब दो क्वेरी चलेंगी, ध्यान से। पहली क्वेरी चलेगी प्लस करने की, माइनस करने की, और एक चलेगी प्लस करने की। एक से माइनस, एक से प्लस। जिसमें से माइनस करना है वो यूजर अकाउंट नंबर है, और जिसके में प्लस करना है वो हमारा टू अकाउंट नंबर है। अब टू अकाउंट नंबर क्यों मना कर रहा है? टू ACN, अंडरस्कोर नहीं है। ठीक है, अब अभी एक कमांड और चलेगी। कौन सी वाली? इंसर्ट वाली। इंसर्ट कमांड, दो इंसर्ट कमांड चलेंगी। क्यों इंसर्ट दो चलेंगी?
क्योंकि दोनों के स्टेटमेंट में देखना चाहिए ना, एक के में डेबिट होता हुआ, एक के में क्रेडिट होता हुआ, तो दो इंसर्ट कमांड भी चलेंगे अभी। और वो चलेंगी इस वाले पर, इंसर्ट, एक और इंसर्ट, और सर यहाँ पर क्वेरी वन, क्वेरी टू। हाँ, कहाँ पर? यहाँ पे वन टू की जगह? हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेरी, क्या नाम रखें बताओ? और ये क्वेरी क्रेडिट, कोई भी नाम रख लो, ये तो अपने हाथ में है। ये ज्यादा सही है, इसमें यह कल को कोई दूसरा पढ़ेगा तो उसे क्लैरिटी ज्यादा होगी, और कुछ नहीं है। अब दो इंसर्ट कमांड चली, यहाँ भी नाम रख लेना है ऐसे ही। अब एक के में से आपको डेबिट करना है, माइनस करना है, तो माइनस वाला तो आपको सही लिखा हुआ है। और दूसरे में आपको क्या करना है? क्रेडिट करना है। क्रेडिट होगा टू अकाउंट में, और यहाँ पर क्रेडिट होगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सर दोनों की ट्रांजैक्शन आईडी सेम ना बन जाए, क्योंकि इतना फास्ट चलेगा कि वो थोड़ा सा भी गैप हो नहीं पाएगा। तो क्या ऐसा यहाँ पर लॉजिक लिखें कि दोनों की ट्रांजैक्शन आईडी, तो ट्रांजैक्शन आईडी अगर सेम हो जाएंगी दोनों की तो कोई नुकसान है क्या? नहीं, चलो एक तो स्लीप लगा ही सकते हैं। दूसरा, हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं, क्या सेम ट्रांजैक्शन हुई है तो आईडी सेम नहीं होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए? अच्छा, इनका पॉइंट भी सही है कि कोड फेल हो सकता है। कैसे फेल हो जाएगा? हमने क्या बना रखी है उसको, प्राइमरी की बना रखी है। अब प्राइमरी की बना रखी है, तो सेम इंसर्ट अगर बाई चांस हो गई तो ये एरर आ जाएगी, और हम पता भी नहीं चलेगी गलती कहाँ कर रहे हैं। तो इसका मतलब बीच में हमें एक पॉज दे देना चाहिए, टाइम डॉट स्लीप, 1 सेकंड का देना है या और कम देना है? 0.1 कर दो, 0.05 कर दो, 0.5 अपने हाथ में है। हमने 1 सेकंड का स्लीप मान लो कर दिया। ठीक है, 0.1 का करके देखते हैं। नहीं यार, रहने दो। कर दो कर दो। अब जो ट्रांजैक्शन आईडी आपकी आई है, दो बना दो, ऐसी दो बना दो। ट्रांजैक्शन आईडी वन, ट्रांजैक्शन आईडी टू। और पहले वाले में क्या कर दो? सीआर कर दें? चलो, या अकाउंट नंबर लिख दो, कुछ भी कर दो। दूसरे वाले में डीबी कर दो, लेकिन पहले वाला हमने डीबी रखा है, दूसरा वाला सीआर रखा है। ठीक है, अब चाहकर भी एक नहीं हो पाएगी। ये हो गया, ये हो गया, क्लोज हो गया। विड्रॉ की जगह ट्रांसफर कर दो यहाँ पर। अब ये मत करना सर मेल करवा दो, मेल वाला घर जाके लिख लेना कि अगर ट्रांसफर हो जाए तो मेल आ जाए कि पैसे ट्रांसफर करें आपने। तो फिर तो तीनों पे ही होना चाहिए, डिपॉजिट करो तो, विड्रॉ करो तो, ट्रांसफर करो तो, तुरंत मेल कर दो। और बहुत सिक्योर करना है तो ट्रांसफर वाले में ओटीपी लगा दो, कि ओटीपी जाएगा आएगा फिर आएगा, तो वो आप जानते हो सब चीजें। हाँ, हाँ,
एक मिनट रुक जाओ। हो गया। हमने का लग तो रहा है हो गया। अब बाकी तो जब होगा तब पता चलेगा। तो इसके खाते में 2100 रुपये हैं। ट्रांसफर कर दो अकाउंट नंबर 2 को। 2100 है, 100 रुपये ट्रांसफर कर दो। अब रहने चाहिए 2000। हो गए ट्रांसफर, पहली बार में हो गए। चलो, अब एक बार ट्रांसफर करने और जाएंगे। अकाउंट नंबर 3 के लिए। है ही नहीं अकाउंट नंबर 3 तो। टू अकाउंट नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। अकाउंट नंबर 2 है, खाते में पड़े हैं 2000। मैंने कहा जमा कर दो 3000। तो 3000 रुपये ट्रांसफर कर दो। इनसफिशियंट बैलेंस 2000 पड़े हैं। यहां तक तो सही चल रहा है। अब जरा इस वाले के खाते में आना। 2, पासवर्ड था बी, 24LAA5। 100 रुपये आ गए इसके में, है ना। इससे पहले तो जीरो था पूरा। अब ये कुछ ट्रांसफर करना चाहे तो अकाउंट नंबर 1 को 10 रुपये ट्रांसफर करवा देते हैं। 10 रुपये ट्रांसफर हो गए, 90 बचे। आ गए 10 रुपये। हाँ, इसमें ये वाला पॉइंट अभी है कि आप खुद के अकाउंट को ट्रांसफर कर सकते हो। खुद के खुद में ट्रांसफर, लॉजिक में ऐसा तो कुछ लगा ही नहीं है कि टू अकाउंट और यू अकाउंट अलग अलग होने चाहिए। अगर चाहते हो तो वो कंडीशन डालनी पड़ेगी फिर आपको। तो बिल्कुल वो भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो अब चीजें काफी कुछ कंट्रोल में लग रही हैं। अब कुछ जो सामने वाला बोलेगा हम सोच पाएंगे, हाँ ये क्या कह रहा है और हम कैसे कर लेंगे। ठीक है। अब बस एक बार ये चेक कर लो, जो आपने टेबल बनाई है स्टेटमेंट वाली, उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है डेटा। मैनुअली ऐड चेक कर लेते हैं। आ रहा है टाइम वगैरह, डेबिट क्रेडिट, किस अकाउंट से हुआ है, ट्रांजैक्शन आईडी, सब ठीक ठाक आ रहा है बनकर। देखो सही करा हमने ये, डीबी और सीआर लगा दिया क्योंकि सेम बिल्कुल रिजल्ट आ रहा है। नहीं तो अभी ये एरर आ जाती है हमारे यहाँ पर। चलो अब आता है एक और फीचर, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हमारा लास्ट फीचर है। हिस्ट्री दिखा दो। अब हिस्ट्री दिखा दो, तो इस पे क्लिक करने से अभी तो फिलहाल ये आ रहा है। अब पहले सोचो कि हिस्ट्री कैसे दिखाना चाहोगे। हमने कहा सर वो 5 ही तो कॉलम्स हैं स्टेटमेंट टेबल में, पांचों को लाकर दिखा दो, लेकिन सिर्फ इस अकाउंट का दिखाओ क्योंकि उसमें तो सारे स्टेटमेंट हर अकाउंट का पड़ा हुआ है। तो सिर्फ जो यूजर अभी लॉगिन है उसी का फिल्टर लगा के सारी ट्रांजैक्शन दिखा दो यहाँ पर, है ना। तो अब दिखा तो दोगे, तो दिखाने का एक तरीका तो ये है, ऐसे दिखा दो। और दूसरा तरीका आप बोलोगे सर टेबल बना कर दिखा दो। अब अगर आप टेबल बनाकर दिखाओगे तो उसके लिए आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कोड लिखना पड़ेगा। हमारे पास एक ट्री नाम से कंपोनेंट होता है, टेबल नाम से कंपोनेंट होता है, उससे आप इस काम को कर सकते हैं। लगभग 40-50 लाइन का कोड आपको लिखना पड़ेगा।
ठीक है। और एक ऑप्शन है कि हमारे पास, मैंने लास्ट बैच में देखा था, किसी स्टूडेंट ने बताया था, करा भी था इम्प्लीमेंट, टी के टेबल नाम से एक थर्ड पार्टी मॉड्यूल है, टी के टेबल। उसमें रेडीमेड टेबल फॉर्मेट में डेटा लाने की फैसिलिटी है। तो टी के टेबल से एक बार कैसे करेंगे, वो एक बार मैं करके देखने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना होगा, पिप इंस्टॉल टी के टेबल। अब इसके बारे में हमें ज़्यादा पता भी तो नहीं होगा कि इसमें करना क्या है, क्या डेटा देना है, कैसे देना है। तो एक काम करते हैं, इधर तो ये डाउनलोड हो ही जाएगा, इसके डॉक्यूमेंटेशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसके डॉक्यूमेंटेशन में क्या लिखा हुआ है। पाई पाई .org टी के टेबल। तो ऐसे ही टी के कैलेंडर भी आता है, कहीं डेट ऑफ बर्थ चाहिए तो कैलेंडर खुल के आ जाएगा। ये है ए सिंपल सॉल्यूशन टू इजीली यूज टेबल्स इन एनी टी के इंटर एप्लीकेशन। चलो देखते हैं क्या ये कहना चाह रहा है। ये तो हो गया हमारा। अब टी के टेबल मॉड्यूल से इंपोर्ट करेंगे टेबल। तो एक काम करते हैं ना, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ध्यान रखना, जो टेस्ट करने वाला प्रोग्राम बना रहे हो उसका नाम टी के टेबल मत कर देना, क्योंकि टी के टेबल तो मॉड्यूल का ही नाम है। तो वो हमारा इसी को मॉड्यूल मानना शुरू कर देगा, ना कि जो आपने पेप इंस्टॉल करा है। साथ में कुछ और नाम जरूर दे देना। फ्रॉम टी के टेबल इंपोर्ट टेबल। फिर कह रहा है कि स्टेप 2 में क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ टेबल क्लास एंड प्रोवाइड द नेसेसरी आर्गुमेंट्स। तो टेबल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और टेबल क्लास के ऑब्जेक्ट में यहाँ पर अपना कंटेनर पास करेंगे। रूट विंडो है तो रूट विंडो पास करो, फ्रेम है, आई फ्रेम है, जिस कंटेनर में टेबल दिखानी है उसको यहाँ पास करेंगे। उसके बाद यहाँ पर टेबल के हेडर पास करोगे, कि टेबल में क्या क्या दिखाना है वो ये हेडर पास करोगे। ठीक है। तो अब ये अगर मैं यहाँ पास करने जाऊंगा, चलो ठीक है, समझ लेते हैं मोटा मोटा क्या चल रहा है, क्योंकि अब मुझे फिर रूट विंडो बनानी पड़ेगी। रूट विंडो तो है नहीं हमारे पास। फिर उसके बाद ये तो कॉलम बन गए, रोज कहाँ से आएंगी। तो रोज इंसर्ट करने के लिए फिर आपको इंसर्ट रो नाम का एक मेथड चलाना है। और इंसर्ट रो मेथड में ये पहले कॉलम की वैल्यू, दूसरे कॉलम की वैल्यू, तीसरे कॉलम की वैल्यू, ये ऐसे करके आ जाता है। कस्टमाइजेशन, कस्टमाइजेशन आप ऐसे कर सकते हो कि आप हेडर को बोल्ड कर सकते हो, कॉलम की विड्थ चेंज कर सकते हो, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो, फॉन्ट फेस चेंज कर सकते हो। तो ये कुछ कस्टमाइजेशन वाले ऑप्शन है जो आप यहाँ पे कर सकते हो। अब जैसे उन्होंने एक छोटा सा कोड लिख कर दे दिया है, अब दे दिया है तो कॉपी करके चला लेते हैं इसे। ये ऐसे बन कर आ गया। ठीक है, अब जो जो चेंज करना है अपना करके देख सकते हो। ठीक है। अब अपने वाले मेन कोड में आ जाओ। तो एक तो ये लाइन लिखनी पड़ेगी मुझे। उसके बाद चेक बटन ये रहा, ट्रांसफर ये रहा, हिस्ट्री वाला ये आ गया। अब हिस्ट्री के अंदर आके ये इसकी जरूरत ही नहीं है, हेडर बनाएंगे अपने। तो हेडर का नाम क्या क्या रखना है हमारे लिए, सबसे पहले क्या दिखाओगे।
पांच कॉलम है, वही पांच दिखा दो। तो पहले अकाउंट नंबर दिखा देते हैं, किस अकाउंट नंबर पर ट्रांजैक्शन हुई है। तो अकाउंट नंबर क्या दिखाना, जो यूजर आया है उसी के तो दिखाएंगे, तो उसका अकाउंट नंबर तो उसे पता ही होगा। अकाउंट नंबर की जगह ट्रांजैक्शन आईडी दिखा देते हैं सीधा। ठीक है। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन आईडी दिखा देते हैं। ट्रांजैक्शन आईडी, उसके बाद अमाउंट, कितने अमाउंट की हुई है, और अपडेटेड बैलेंस ट्रांजैक्शन के बाद क्या था, और डेट, किस डेट को, ये बस एक दो तीन चार बहुत है। ये हमारे कॉलम हेडर हो गए टेबल के। उसके बाद अपनी टेबल बनाएंगे, और इसको पैक करने की बात कही गई है, ये बना दिया। ठीक। तो अब पैड बाई 100 ज़्यादा हो गया, इसको 20 या 10 करके देख लेते हैं, बहुत है क्योंकि ऑलरेडी पैक हो रखा है, उसके नीचे थोड़ा गैप आ जाएगा। रूट, रूट की जगह आई फ्रेम, आई फ्रेम के अंदर हमें दिखानी है। टेबल हेडर्स आ गए, कॉलम विथ ठीक है, अपने हिसाब से देख लेंगे। हेडिंग बोल्ड हो गए, बाकी और फॉर्मेटिंग जो दिखाई थी अपना देख लेना। अब आता है, सर ये वाला कोड कैसे चलाओगे। इन्होंने तो मैनुअल रो बना दी, लेकिन अच्छी बात क्या है, किसकी फॉर्म में लिखी हुई है, टपल। टेबल से जब डेटा लाएंगे तो वो टपल की फॉर्म में आता ही है। तो अब इस कोड को लूप में डाल देते हैं टेबल से डेटा लाकर। तो यहां पर अब टेबल से डेटा लाने वाला कोड लिखते हैं। ये वो कोड हो गया। सेलेक्ट स्टार कनेक्शन ऑब्जेक्ट भी बनेगा। एक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट नहीं, फ्रॉम स्टेटमेंट्स, वेयर अकाउंट, स्टेटमेंट्स, अकाउंट नंबर, स्टेटमेंट्स ACN, ओ नहीं है, इक्वल टू दिस। क्वेरी हो गई, अकाउंट नंबर आ गया। फैच वन क्यों आएगा, इस बार तो बहुत सारे रिकॉर्ड फैच हो सकते हैं। तो अब एक काम करते हैं ना, अ, हमें पता है कि कर्सर ऑब्जेक्ट इटरेबल होता है, इसी पे लूप लगा देते हैं। एक एक टपल आती जाएगी, फॉर टपल इन कर्सर ऑब्जेक्ट। तो अब वो जो रो वहां से ला रहे थे वो यहाँ आ गई, लेकिन ध्यान से हम उसी ऑर्डर में लेकर आएंगे। तो सबसे पहले कौन सा कॉलम सेलेक्ट करेंगे, स्टेटमेंट्स अंडरस्कोर, कॉलम का नाम क्या रखा है, ट्रांजैक्शन आईडी, कॉमा, फिर ट्रांजैक्शन अमाउंट, फिर अपडेटेड बैलेंस, फिर डेट। अच्छा एक तो रह ही गया, कौन सा वाला रह गया, टाइप। टाइप कहाँ लगा दे, ट्रांजैक्शन आईडी, अमाउंट, अपडेटेड बैलेंस, नहीं, यहाँ लगा देते हैं टाइप वाला। तो अमाउंट के बाद यहाँ पे ट्रांजैक्शन का टाइप दिखाएंगे। ठीक है। अब जो टपल आएगी, इस टपल को, जो माई टेबल ऑब्जेक्ट है इसके अंदर इंसर्ट रो नाम का जो मेथड है इसमें डालेंगे। लूप चलता जाएगा, टप्पल आती जाएगी, इंसर्ट होती जाएगी, लूप खत्म, कनेक्शन खत्म। और क्या बचा अब, बस हो गया। पता नहीं, लग तो रहा है।
कुछ चेंज हुआ है ना? हाँ, तो इसके इंपोर्ट होने से हमारे पे फर्क क्यों पड़ा? बटन का कलर, फॉन्ट। चलो देखते हैं एक बार। ये तो सही है सर। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन समस्या फिर ये है कि इसका फॉर्मेट बदल गया है। थोड़ा सा कलर वलर चेंज हो गए। अह, ये करके देख सकते हैं एक बार। इसको यहाँ से उठाकर लोकली इंपोर्ट कर लेते हैं। चलो देखते हैं, नहीं तो फिर। हाँ ठीक है। तो यानी कि जो टेबल क्लास है उसका जो अपनी फॉर्मेटिंग है वो यहाँ पर ओवरराइड कर रही थी हमारे वाले को। दूसरे वाले का देखते हैं। 63Q2Y O। ठीक है। थोड़ा सा अपने आप देखना, टी के टेबल मॉड्यूल को कलर फॉर्मेटिंग, बीच में स्पेसिंग, अगर कोई ऑप्शन है तो कैसे आ सकता है ना, वो अपना देख लेना। तो इस तरह से अब इंपोर्ट होने के बाद जब चला तो उसका इफेक्ट आने लगा। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसकी फॉर्मेटिंग ओवरराइड हो रही है। चलो एक बार वो करके देख सकते हैं। इंपोर्ट। हमारी काम तो यहाँ खत्म हो जाएगा।
ये भी करके देख लेते हैं। इंपोर्ट का अपोजिट पूछ लेते हैं इससे। ये कुछ बता रहा है, एक तरीका ये है, यहाँ से आप करके देख सकते हो, देर में भी चांस के हो जाए। और दूसरा है, चलो इसी को करके देख लेते हैं। डेल करके आ सकते हैं, चलो देख के आते हैं, अगर हो जाए तो ठीक है। यहाँ पर करना है स्टार्ट मॉड्यूल्स। चलो एक बार देख लेना आप लोग, है ना। तो कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही हैं, फिलहाल आज इतना ही। कल इसकी पैकिंग करना सिखाऊंगा, कैसे इसको पैक करके, और अगर मैं किसी को देना चाहूँ किसी को, तो इसको मैं गूगल ड्राइव पे ना रखकर, मेल पे ना रखकर, कहाँ रखकर दे सकता हूँ, गिटहब अकाउंट बनाकर। तो गिटहब पे कैसे अकाउंट बनेगा, कैसे वहाँ पब्लिश करेंगे, एक बार कल उसको देखेंगे। टाइम मिल गया तो उसके बाद इसका वो बनाएंगे, ईएक्सी फाइल। ईएक्सी फाइल का फायदा ये होगा कि जिसको हम देंगे उसके लैपटॉप में पाइथन होने की जरूरत नहीं है। अभी क्या, अभी हम दोगे तो उसके लैपटॉप पाइथन होनी चाहिए। तो हम इसका फिर ईएक्सी फाइल बनाएंगे, फिर ईएक्सी फाइल के अंदर सारी इमेजेस, सारे डेटाबेस को कंबाइन करके इसका बना देंगे इंस्टॉलर। तो कल करेंगे, जितना हो जाएगा कल, कल नहीं होगा तो परसों। ये आप अपने आप देख लेना इसमें क्या कैसे होगा, एक बार चैट जीपीटी से पूछ लेना।